हम लोग पिछले क्लास में देखे थे गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर के बाद का जो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है भाई? तो फर्टिलाइजेशन में कंप्लीट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। यानी फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स कंप्लीट फ्यूज करता है। और आपको पता होगा कि मेल एक हैप्लॉइड गैमेट्स होता है, यानी मेल के गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं स्पर्म, और फीमेल के गैमेट्स भी हैप्लॉइड होते हैं ओवम। अब मेल और फीमेल का दोनों हैप्लॉइड गैमेट्स आपस में फ्यूज करता है। इस प्रोसेस का नाम होता है फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन के बाद ये दोनों हैप्लॉइड गैमेट्स आपस में फ्यूज करके एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, और इस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का नाम होता है ज़ाइगोट, मतलब टुकड़ी। ज़ाइगोट कैसे बना? मेल हैप्लॉइड गैमेट्स और फीमेल हैप्लॉइड गैमेट्स के दोनों को फ्यूज करने से एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। इससे हम लोग कहते हैं ज़ाइगोट फॉर्मेशन या ज़ाइगोट का निर्माण होना, ज़ाइगोट का बनना। ये फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब, जैसे ये देखिए ये रफली फिगर है, यही फैलोपियन ट्यूब होता है जिसमें स्पर्म और ओवम फ्यूज करता है, और फ्यूज करने के बाद एक डिप्लॉइड ज़ाइगोट का निर्माण करता है। अब ज़ाइगोट का जब निर्माण हो जाता है तब इस ज़ाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होता है, और इस माइटोटिक डिवीजन यानी यह ज़ाइगोट का जब निर्माण हो गया तब तीसरा फेज में हम लोग पहुंच जाते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें ज़ाइगोट का लगातार माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और यह
वह एम्ब्रियो में लगातार माइटोटिक डिवीजन होने के कारण ऑर्गेन का फॉर्मेशन होता है और ये कंप्लीट, ये लगातार माइटोटिक डिवीजन होते होते ये कंप्लीट एक यूट्रस में कंप्लीट एक बच्चे का फॉर्मेशन हो जाता है। यूट्रस में कंप्लीट एक चाइल्ड, एक छोटे बच्चे का फॉर्मेशन जिसे कहते हैं हम लोग न्यू चाइल्ड, मतलब इन द यूट्रस, जो यूट्रस में जो बच्चा पलते रहता है वो जाइगोट से माइटोटिक डिवीजन होने के कारण वो कंप्लीट डेवलप कर जाता है, यानी उसमें सारे ऑर्गेन्स का डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर होता है माइटोटिक डिवीजन के कारण। अब देखा जाए जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तब इस एम्ब्रियो में जो न्यूट्रिशन होता है और जो पेट में जो बच्चा पल रहा हो, यूट्रस में जो बच्चा पल रहा हो, उसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है प्लासेंटा के माध्यम से। देखिए ये चैप्टर में अभी हम शॉर्टकट में बताया जा रहा है, क्योंकि ये चैप्टर दोनों का है, कॉमन चैप्टर है, और जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल से पढ़ाएंगे कि कैसे प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है, कैसे एम्ब्रियो बनता है, मोरोला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये सब कैसे बनता है, ऑर्गेनोजेनेसिस कब होता है, चाइल्ड बर्थ का कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, इलैक्टेशन का, ये सारा चीज पढ़ाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में। अब देखा जाए कि जब एनिमल्स को हम लोग दो ग्रुप में बांट कर स्टडी करते हैं, एक विविपेरस, एक ओविपेरस। इसके पहले थोड़ा सा एक सुन लिया और इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में क्या आता है। तो पीछे का पॉइंट से है, फर्टिलाइजेशन पॉइंट से है। ये फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नाम से स्पष्ट है, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द बॉडी, यानी जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के आउटसाइड में होता है, इसे कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और जो बॉडी के इनसाइड होता है इसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में algae, amphibians, fishes, ये लोग क्या करते हैं कि अपने जो फीमेल होती है ये ओवम को, एग को बाहर निकाल देती है और मेल इसका स्पर्म को डाल देता है। ये हुआ क्योंकि सही से बाहर, ये सारा प्रोसेस सही के बाहर हुआ, इसलिए कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फीमेल क्या करती है, ओवम को बाहर निकाल देती है, एग को बाहर निकाल देती है और मेल उसका स्पर्म को डाल देता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है
शरीर के बाहर हो रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल स्पर्म को इंजेक्ट करता है इनसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर स्पर्म इंजेक्ट होता है और ये स्पर्म और ओवम दोनों फ्यूज करता है बॉडी के इनसाइड में, अंदर में, इसलिए इसे कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यह मोस्ट ऑफ एनिमल्स में देखा गया है, डॉग में, एलिफेंट में, ह्यूमन में। अब हम लोग आगे देखें, एनिमल्स को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक विविपेरस, एक ओविपेरस, जिसमें प्लासेंटा डेवलप हो और यह चाइल्ड बर्थ करने की कैपेसिटी है। यानी विविपेरस वैसे एनिमल्स को कहा जाता है जिसमें प्लासेंटा डेवलप होता है और चाइल्ड बर्थ करने की कैपेसिटी डेवलप करती है। जबकि ये भी चाइल्ड को बर्थ करता है, ये भी बच्चे को फॉर्म करते हैं, ये भी बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन यह ओवम के थ्रू यानी एग के थ्रू। इसमें क्या होता है कि विविपेरस में देखें कि चाइल्ड बर्थ यानी जो स्पर्म ओवम फ्यूज करके बॉडी के अंदर इम्ब्रियो का निर्माण हो और वो इम्ब्रियो एक बच्चे के फॉर्म में डेवलप कर जाता है और जिसका बर्थ होता है, इसे कहा जाता है विविपेरस। और जिस बच्चे का फॉर्म डायरेक्टली ओवम के थ्रू, एग के थ्रू हो, इसे कहा जाता है क्या, विविपेरस, सॉरी ओविपेरस। तो विविपेरस में देखिए कि विविपेरस में कैपेसिटी होता है, चाइल्ड बर्थ करने की कैपेसिटी होता है और उसमें स्पर्म ओवम फ्यूज करता है इनसाइड द बॉडी। और ओविपेरस में क्या होता है कि ये बच्चे को फॉर्म करते हैं, एग के द्वारा ये अंडे को निकालेंगे, वो अंडे में हीट प्रोवाइड होगा और वो पुनः वो अंडा फूटकर एक उसके जो बच्चे हैं वो बाहर निकालते हैं। और ये खास करके ये आप देखोगे सारे बर्ड्स में, रिप्टाइल्स में, जैसे स्नेक में, क्रोकोडाइल में, ये सब में ये डिपेंड करता है आपका ओविपेरस। और ओविपेरस में मेल फीमेल जो सेक्स का जो मेल फीमेल जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है ओविपेरस में, वो इन्वायरमेंट के ऊपर डेवलप करता है, यानी टेम्परेचर के ऊपर। और अधिक टेम्परेचर अंडा को मिलता है तो मेल होता है और कम टेम्परेचर मिलता है तो फीमेल पैदा होती है। और ये खास करके तो क्रोकोडाइल्स में ये केसेस अप्लाई होता है। ओविपेरस में यानी अंडेज को जब अधिक टेम्परेचर पे रखा जाता है तो मेल होता है और कम पे रखा जाता है तो फीमेल होती है। ये क्रोकोडाइल में ऐसा ही प्रोसेस होता है। बाकी और में भी होते हैं, स्नेक में भी, सब में, यानी जो सारे बच्चे को जो डेवलपमेंट एग के द्वारा होता है उसे कहते हैं ओविपेरस। और जो बच्चे को डायरेक्ट फॉर्म करे, प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो, प्लासेंटा से न्यूट्रिशन मिले और वो बच्चे को बाहर फॉर्म करे, बच्चे को बाहर बॉडी से बाहर निकाले कंप्लीट बच्चे को, इसे कहा जाता है विविपेरस, इसे कहा जाता है विविपेरस। आगे देखा जाए
पार्थेनोजेनेसिस, यानी जब एक एग या ओवम से न्यू बॉडी का फॉर्मेशन हो जाए, एग या ओवम से न्यू बॉडी का फॉर्मेशन हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी एग या ओवम एक कंप्लीट ऑफस्प्रिंग में डेवलप कर जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, या एग या ओवम से एक नए बॉडी का फॉर्मेशन हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस का नाम होता है पार्थेनोजेनेसिस, यानी डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट इंडिविजुअल्स विदाउट फ्यूजन ऑफ एग एंड ओवम इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। अब ये देखा जाए कि पार्थेनोजेनेसिस जो है ये होता कहाँ कहाँ, तो एफिस, टिक्स, स्पाइडर, टर्की, हनी बीज, birds and wasp, ये पार्थेनोजेनेसिस जो है, फिर देखा जाए जब एग या ओवम एक न्यू बॉडी में डेवलप कर जाता है, न्यू बॉडी को फॉर्म करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस का नाम होता है पार्थेनोजेनेसिस। इसको डिस्कवर करने वाले चार्ल्स बॉनेट साहब ने सबसे पहले पार्थेनोजेनेसिस के बारे में बताया। Types of पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस जो है वो दो तरह का होता है मुख्य तौर पे। एक होता है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, एक होता है आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस, एक होता है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, एक होता है आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। नेचुरल को दो भाग में, मुख्य तौर पर दो भाग में बांटते हैं, एक कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, एक होता है इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। देखा जाए नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस में क्या कहता है, यानी जो नेचुरली बच्चे को फॉर्म करते हैं पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा।
इसमें कोई मानव का या ह्यूमन का कोई योगदान नहीं होता है। यानी शुरू से नेचर के द्वारा बनाया गया है कि इसके बच्चे का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा। इससे कहा जाता है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, यानी नेचुरल जो नेचर के माध्यम से जिसको नेचुरली उसके लाइफ में नेचुरली रूप से बच्चे का डेवलपमेंट पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से होता है, इसे कहा जाता है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। इसमें दो चीज होता है, कंप्लीट सेकेंड इनकम्प्लीट।